We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महिलाओं का आरक्षण जो है ये जनरल है, ये आपका 35% जो आरक्षण सामान्य प्रशासन का है, उससे भाई ये अक्रॉस है ना। सामान्य में 35 है, एससी में 35 है, फिर विकलांग में 35 है, बाद ये सारे आरक्षण श्रेणी में 35 है, जो सब 35 हो गया है। अब ये 35 में अगर आपको आना होगा तो आपको बिहार का डोमिसाइल होना पड़ेगा। भाई आप जनरल बात, मतलब मैंने आपको बहुत स्पष्ट बोला है कि अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना होगा, बिहार की निवासी महिलाओं को ही ये 35% आरक्षण मिलेगा। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे फैसले भी उसी रफ्तार से हो रहे हैं। और इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो सीधे प्रदेश की महिलाओं से जुड़ा है, खासकर बिहार की मूल निवासी महिलाओं से। जी हाँ, अब बिहार की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलेगा। बाहर की कोई भी महिला इस दायरे से बाहर होगी। नीतीश सरकार की कैबिनेट मीटिंग मंगलवार को हुई। उसमें 43 अहम एजेंडों पर मोहर लगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जो फैसला रहा वो था महिला आरक्षण नीति में बदलाव। अब तक यह 35% आरक्षण देश की किसी भी राज्य की महिला को मिल सकता था, लेकिन अब इस पर डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, यानी अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही इस आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। वैसे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे समय से ये मांग उठाते रहे हैं कि बिहार की बेटियों को ही प्राथमिकता दी जाए, और अब नीतीश कुमार की सरकार ने चुनावी साल में ये कार्ड खेल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले का असर क्या होगा। तो इसका सीधा फायदा बिहार की उन लाखों लड़कियों को मिलेगा जो यहाँ पढ़ाई करके यही नौकरी की तैयारी कर रही हैं, और वहीं बाहर से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को अब बिहार की भर्तियों में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने युवाओं के लिए एक और राहत भरा फैसला लिया है। अगर कोई छात्र बीपीएससी या यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करता है तो राज्य सरकार अब उसे मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आर्थिक मदद देगी। बीपीएससी वाले छात्रों को 50,000 और यूपीएससी वालों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब अगर बाकी फैसलों पर नजर डालें तो सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपए डीजल अनुदान योजना के लिए पास किए हैं। जुलाई में बारिश कम हुई है तो किसानों को अब 3 सिंचाई के लिए 2,250 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मदद मिलेगी। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ तक का लाभ मिल सकता है। वहीं बिहार भवन, बिहार निवास और बिहार सदन में नई गाड़ियों की खरीद के लिए 2 करोड़ 13 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। अंबेडकर आवासीय विद्यालयों के लिए 65 करोड़, जीविका दीदी बैंक योजना के लिए 105 करोड़ और मधुबनी जिले में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल बनाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। यानी एक साथ 43 फैसलों पर मुहर लगाकर नीतीश कुमार ने न सिर्फ महिलाओं और किसानों को साधने की कोशिश की है, बल्कि युवाओं को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इसे 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या नीतीश कुमार का ये फैसला उनको विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंचाता है। रिपोर्ट न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।